सामने श्री श्री माँ की महती कृपा से अपने सब लोग भगवती नर्मदा के तट के ऊपर बैठ करके कुछ जीवन के ऐसे उलझे हुए पद हैं जो सुलझाना पड़ता। उसके लिए माँ ने ये संयम सप्ताह का क्रम रखा। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जीवन में कि बिना किसी संत सद्गुरु के बिना खुलती नहीं है, ग्रंथि होती। ग्रंथ है, ग्रंथि विमोचन करने के लिए होता है। गीता भी ग्रंथ है। प्रातः काल आपने उपनिषद श्रवण किया स्वामी श्री महेश्वर देव जी महाराज। और अलग अलग कई बारी मनुष्य बेचैन हो जाता। अब आगे जीवन में क्या करो, क्या ना करो। अब आकर के ना जब ये बैठता है सत्संग में तब पता लगता कि ओहो, ये हमारा मार्ग तो बहुत ही सहज, सुलभ, आनंदमय, जो इतना कठिन प्रतीत हो रहा था कि कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, आगे सोचता नहीं क्या किया जाए। और उनके पुण्य प्रताप से जन्मांतर के कोई संस्कार से कहीं कोई संग मिल गया, झट खुल जाता। आइए आपको गीता का 14 अध्याय, जिसके पास पुस्तक हो, उस श्लोकों को देखते जाना कि कैसे कैसे भगवान किस तरीके से आपको बंधन से छुड़ा रहे हैं, कैसी ग्रंथियां खोल रहे हैं, कैसा आपका जीवन बनाना चाहते हैं। ये 14 अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। ये गुणत्रय विभाग जानते हो आपके प्रकृति के 3 गुण होते हैं। और प्रकृति के तीनों गुणों से ये मनुष्य बंधा हुआ होता है। फिर तड़पता है कि इस प्रकार छूटूं। इस अध्याय में सब शंकाओं का समाधान आपको हो जाएगा। ये 3 गुण क्या हैं, क्या इनका स्वरूप है, मनुष्य को कैसे बांधते हैं ये लोग, इसके छूटने का उपाय क्या है, किस प्रकार से मनुष्य इनसे छूटे, और फिर छूटने के बाद में त्रिगुणातीत
महापुरुष का लक्षण क्या होता है? 3 गुणों से छूटा हुआ जो मनुष्य है कैसा होता है वो? ये सब बात आपको इस अध्याय में बताना। तो देखो, किसी के पास गीता हो तो एक श्लोक का उच्चारण कर लो, फिर इसके ऊपर थोड़ा बनाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान अर्जुन के प्रति कि एक आपको ज्ञान बताता हूँ अर्जुन, और ज्ञान का विशेषण है ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, और परम ज्ञानम। भूय एक शब्द आया है, इसका अर्थ होता है कि ज्ञान तो हमने पहले से ही दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया है ज्ञान देना हो। हाँ, ये ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को ज्ञान देना, उपदेश देना प्रारंभ किया। अब भूय शब्द का अर्थ है कि फिर वही ज्ञान बतला रहा हूं जिससे कि स्पष्टता हो जाए। ये भूय शब्द का अर्थ, भूय माने दूसरी बार फिर से हम बता रहे हैं। प्रवक्ष्यामि कहूंगा, दूसरी बार फिर कह रहा हूं। कहते ज्ञान का आपने परम एक विशेषण लगाया, दूसरा विशेषण लगाया उत्तमम। ये दोनों विशेषण ज्ञान के। देखो भाई, आप लोग तो गीता के बड़े अभ्यासी हैं और प्राय करके गीता का पाठ तो जरूरी चाहे यहाँ तो करते ही हैं, पर अपने अपने घरों में भी जिनका नित्य का नियम है कि कम से कम एक अध्याय का पाठ तो रोज ही करना है। पर गीता के अर्थ के अंदर जो एक बड़ी गहराई है, हम तो कभी कभी बोलते हैं गीता सुनाने वाला कौन है? किसने सुनाई? सुनी अर्जुन ने। सुनाने वाला कौन? साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन, वहाँ लिखा है नारायण साक्षात श्री कृष्ण रूप से वो गीता सुनाए। अच्छा, भगवान के शब्द नारायण के, और उसका अर्थ किया शंकर भगवान ने। बोलते हैं शंकरम
शंकराचार्य शंकर हैं, जैसे नारायण साक्षात कृष्ण हैं, वैसे ही शंकराचार्य शंकर हैं। तो बाबा अपने लोग तो एक भगवान के शब्द हैं, एक भगवान का अर्थ कर रहा, और उसी के अनुसार अपने लोग जो है ना सब पढ़ते पढ़ाते। तो सही अर्थ तो है, भगवान के शब्दों का भगवान ही जानते, कृष्ण के शब्दों का शंकर भगवान ही अर्थ कर सकते। इसलिए ये ज्ञान ऐसा है, पहले अध्याय जब आप शायद त्रयोदश अध्याय के अंदर अंतिम एक श्लोक आया। पहले अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, त्रयोदश अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्र विभाग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम, ऐसा अंतिम श्लोक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पता है ना क्षेत्र किसको बोलते हैं? इस शरीर से लेकर के जितना दृश्य है ना सब क्षेत्र। हरेतद यो व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ, इसको जो जानने वाला है आत्मा, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र एक भाग, क्षेत्रज्ञ दूसरा भाग। इसको ज्ञान चक्षुषा अंतरम यो वेत्ति, ज्ञान चक्षु से इसका जो है ना अलग अलग कर सकते। अंतरम ज्ञान चक्षुषा, तीन प्रकार के चक्षु होते हैं, ध्यान रखना है। गीता में तीन प्रकार के चक्षु, चक्षु माने आंख, अक्षि, नेत्र, तीन प्रकार के होते। एक तो भाई ये आपने जो लगा रखा है ना माथे में भगवान, ये वो जगत को देखते हैं अपने, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अमुक है, ये अमुक है, देखते हैं। इसका नाम है चर्म चक्षु, चर्म। इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा तुम सक्षे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, हे अर्जुन तो मेरे को इस आंख से नहीं देख सकता। बताओ, सामने बोल रहे हैं, खड़े हैं, रथ चला रहे हैं, अर्जुन क्या नहीं देख रहा भगवान को? पर झट भगवान ने कहा कि ये मेरे को इस आंख से तो नहीं देख सकता। तो कौन सी आंख? क्या दिव्यम ददामि ते चक्षु, वहां पर भी आए भाई, एक दिव्य चक्षु दिया भाई। तो देखो, एक हो गया चर्म चक्षु, एक हो गया दिव्य चक्षु, और तीसरा ये आ रहा है आपके परम भूय प्रवक्ष्यामि
ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। तो वो जो पहले वाला ये तृतीय अध्याय त्रयोदश अध्याय का अंतिम श्लोक है ना, उसमें लिखा है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम से ये विदु। दो बात बतलाई वहां पर कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का दोनों को विवेक करना अंतरम। ना तो सबको पता ही नहीं लगता है कि वो तो कहते वो क्षेत्र को ही मैं मानने लग गया और क्या। वही पूछो ना कल बस उसी को ही, इसलिए स्वामी जी ने कल बतलाया था कि माँ का मुख्य सिद्धांत तो अपने को जान। माँ का मुख्य उपदेश अरे अपना है नहीं और अपना मान के बैठ के, ये तो उल्टा हो गया ना वाले। जो तू नहीं है। अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से, तुम अपना अनुभव सही मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण का वचन सही मानते? बोलो क्या कहोगे? बड़ा गजब है, क्योंकि यदि बोल दे कि हम अपना अनुभव सही मानते हैं तो झट स्वामी जी पकड़ेंगे कि तो भगवान से बड़ा हो गया क्या। इसे डर के मारे बोलना तो यही पड़ेगा, पर मानता नहीं है। अच्छा चलो द्वितीय अध्याय चलते हैं, वहां आपका स्वरूप बताते हैं भगवान। क्या उसको सही मानते हो? न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीर। ये भगवान का वचन है ना। ये हाँ याद रखना, भगवान अपने स्वरूप के लिए नहीं बतला रहे। भगवान का स्वरूप का वर्णन नहीं है यहाँ पर, जीव के अपने स्वरूप का वर्णन, आत्म तत्व का वर्णन। और बड़े बड़े विद्वान अद्वैत सिद्धिकार तो यहाँ तुम पदार्थ शोधन मानते। मधुसूदन स्वामी जी वो तो ऐसे महापुरुष हैं, वो कहते सारी गीता तत्वमसी महावाक्य का अर्थ मात्र है और कुछ भी नहीं। ऐसा पहले तुम पदार्थ है, बाद में तत्पदार्थ है। और फिर गीता का कितना षटक होते हैं? 3 षटक होते हो, 6 6 6 3 बारी 6 होते, 18 अध्याय हो जाते। तो प्रथम षटक में तुम पदार्थ है, द्वितीय षटक में तत्पदार्थ है, और अंतिम तृतीय में दोनों की एकता है। तत् तुम, अब उल्ट दो, त्वम तत् असि, ऐसा है गीता। तो वहां पर आपका जीव का वास्तविक स्वरूप बतलाए भगवान ने। सबसे पहले भगवान ने कहना जाए तो तेरा जन्म नहीं होता। बड़ी बात है। क्या बर्थडे मनाते कि नहीं? अरे अमुक साल में तो मेरा जन्म मनाओ। कितने क्या मनाते भी होंगे, मनाते हैं। बड़ी बड़ी केक। अभी मैं वहाँ बम्बई में एक महात्मा का 76वां वर्ष मना करके आए।
तो 76 किलो का केक काटा हो, क्योंकि इतना बड़ा ये अमर के बैठा है ना इनके गुरुजी में। खैर समाधान कर सकते हो कि कोई बात नहीं वो लोगों को, पर यदि कोई सचमुच ये कहता है कि ये मेरा जन्म हो रहा है, तो भगवान के वाक्य से बिल्कुल विरुद्ध। कैसे तेरा जन्म हो गया? और तेरी अनुभूति हो रही कि मेरा जन्म हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया, फिर वृद्ध होके जैसे दादा परदादा सब चले गए वैसे चला जाऊं, ये दिमाग में बैठा हुआ है। पर भगवान तो यहाँ कुठाराघात पहले ही कर रहा कि न जाए थे, तेरा जन्म नहीं हुआ, तो जन्म नहीं हुआ तो मौत किसकी होगी फिर? अरे मृत्यु तो उसी की होते है ना, पहले जिसका जन्म हो तब, तो जन्म तो हुआ ही नहीं, तो समझे कहाँ?